विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। बीच में थोड़ा गैप हो गया, आपसे बात नहीं हुई और उस बीच में बाजार में अच्छी खासी उठापटक भी हो गई, नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखे। उसके बाद फिर वहाँ से एक वापस पिछले हफ्ते कैसी एक डर वाली स्थिति फिर से पैदा हुई, वो आपने देखा ही। लेकिन लगता है कि अब शायद बाजार उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब फिर से नया रिकॉर्ड हाई अगले कुछ दिनों में? बिल्कुल। पहले तो धन्यवाद राजीव जी, मुझे बुलाने के लिए। बाकी देखिए, बाजार में उठापटक तो बिल्कुल चलती रहेगी। हम इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और यहाँ पे जब जैसे खबरें पिछले वीक आई, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया या ईरान के जो मिसाइल अटैक के ऊपर रिटेलिएट किया, तो उसके ऊपर हमने एक बाजार में बड़ी अच्छी गिरावट देखी। बट जैसे ही वो खबरें खत्म हुई, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है या ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, तो बाजार में वापस से एक अच्छी तेजी या बाउंस बैक हमने देखा। बट इन द मेन टाइम एफआईएस का लगातार भारत में बिकवाली का ही आंकड़ा आ रहा है। एक तो मुझे लगता है कुछ असर तो इस पे जो मॉरिशस की जो टैक्स ट्रीटी को लेके कुछ बातें हो रही है या मॉरिशस से जो फंड्स आ रहे हैं उनकी जो स्क्रूटनी की बातें हो रही है, तो उसके वजह से भी थोड़ी बहुत बिकवाली रही होगी। बाकी यूएस का भी अपना एक रोल था इसमें, जहाँ पे रिटेल सेल्स के नंबर्स अच्छे आए। फिर फेड के जो स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, जिससे अब लगने लगा कि जून तो भूल ही जाइए, इवन सितंबर में भी रेट कट होगा नहीं होगा कोई श्योरिटी नहीं है। तो इन सब खबरों के चलते हमने देखा बाजार में गिरावट आई। बट वंस ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो अब लगभग थोड़े कम हो गए, मतलब एकदम नकारा नहीं जा सकता, बिकॉज यू नेवर नो, इजराइल माइट रिटेलिएट। बट अभी तो नहीं लग रहा है। तो उसके कारण प्लस हमारे कॉर्पोरेट नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं जो भी अभी तक आए हैं, तो मुझे लगता है ओवरऑल बाजार में तेजी का ही माहौल है। और मैं तो खास करके मिड कैप स्मॉल कैप पे ज्यादा बुलिश हूँ। और मुझे लगता है इन द रन अप टू द इलेक्शंस वी कुड सी मच हाई लेवल्स फ्रॉम द करंट लेवल्स। जी। आज के कारोबार में भी यही दिखा कि निफ्टी सेंसेक्स तो थोड़ा बहुत सपाट ही हो गए, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी रही। वहाँ ज़्यादा बेहतर रुझान देखने को हमें मिला। तो क्या लग रहा है, ये जो बीच में मिड कैप की कहानी शुरू हुई थी कि भाई वहाँ पे फ्रॉथ है, बुलबुलें हैं, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, वो सारी कहानियाँ अब किनारे हो गई और फिर से ये जो सेगमेंट है वो अपनी चाल चलने लग गया है? देखिए राजीव जी, जहां तक मिड कैप स्मॉल कैप का सवाल है, कॉशियस तो उसमें हर समय रहना होता है, बिकॉज आपको स्टॉक की क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान देना होता है। मगर आप बट अगर आपकी क्वालिटी स्टॉक्स की अच्छी है, तो ये जो गिरावटें आती है वो एक मौका होता है उनमें खरीदारी करने का। अगर सेक्टर आप जानते हो, जैसे कि अगर हम जो भी सोच रहे हैं या सबका नजरिया यही है कि अगर यही गवर्नमेंट इलेक्शन के आउटकम के बाद बनती है, कंटिन्यूटी रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, अच्छी सीट्स के साथ आती है, तो फोकस उन सब एरिया में ही रहेगा जिन सब एरिया में पिछले 5 साल 10 साल से काम हो रहा है। तो वहां पे जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है, जो कि बाजार में ये जो गिरावट आई, चाहे वो मार्च के ईयर एंड के कारण हो या फिर ईरान और इसराइल की वॉर के जो इंडिकेशंस के कारण हो, मुझे लगता है वो एक खरीदारी करने का मौका होता है। तो स्टॉक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कॉशियस तो हमेशा ही रहना होता है मिड कैप स्मॉल कैप में। बट मुझे लगता है वैल्यूएशंस कई जगह बहुत अच्छे हो गए हैं। जिन स्टॉक्स को हम बहुत ऊंचे लेवल्स पे चेज कर रहे थे, वहां से 15-20% का करेक्शन होके अब एक अच्छे रीजनेबल लेवल्स पे स्टॉक्स आ गए, तो वहां पे बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हर बाजार में मिलते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स वेयर वन कुड इनिशिएट बाय। जी। तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो आज अपना एक नया रिकॉर्ड हाई बना दिया। पिछली बार कितना था ये, 16,692 का था, आज 16,700 के ऊपर, मतलब कुछ अंकों से एक नया रिकॉर्ड बन गया है यहाँ पे। तो क्या इस बार स्मॉल कैप ने पहले रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद मिड कैप की बारी होगी, उसके बाद फिर आगे सेंसेक्स निफ्टी भी आएंगे कि हमें भी अपना नया रिकॉर्ड बनाना है? हाँ बिल्कुल, देखिए नए हाइस तो एक आंकड़ा है और हम निफ्टी और सेंसेक्स में भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज हम निफ्टी पे कितने पे बंद हुए, 22,368, और जी। 22,775 के निफ्टी के हाइज है, मतलब लगभग 400 पॉइंट है। तो 400 पॉइंट अंदर निफ्टी तो डेफिनेटली जल्दी आ सकते हैं। और बाकी स्मॉल कैप ने नए हाइज लगा लिए हैं, मिड कैप भी बिल्कुल तैयार है नए हाइज के लिए। तो ऑल इन ऑल मार्केट्स आर इन अ वेरी गुड मूड और यहाँ से अच्छी तेजी बननी चाहिए। सिर्फ एक एफआईआई का थोड़ा भरोसा आ जाए या थोड़ा वो अपनी बिकवाली रोके, तब तो ये बाजार बहुत ही जल्दी निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स पे भी नए हाइज टच करेंगे।